आखिर वो क्या वजह है जिससे इजराइल की अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिरती जा रही है। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की जीडीपी 0.3% पे आ गई है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी न्यूज है। इजराइल के 130 सैनिकों ने एक लेटर में लिखा, अब हम गाजा और लेबनान में और युद्ध नहीं कर सकते। क्या है वजह, जानेंगे इस वीडियो में। आपकी स्क्रीन पे इस समय टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजराइल का सबसे बड़ा पेपर है, उसकी एक न्यूज़ है। रशिया ने रेड सी में यमन के अंसारुल्लाह यानी हूतियों को एक डाटा प्रोवाइड किया है, जिसमें अमेरिका और इजराइल से आने वाली हर शिप का डाटा है। जैसा कि आप जानते होंगे, ये ईरानी प्रॉक्सी हूती रेबल्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने इस समय अमेरिका और ब्रिटेन के नाक में इतना दम कर दिया है कि उनकी गिरती अर्थव्यवस्था को ये और गिरा रहे हैं। देखिए, पहले समझिए, ये मिडिल ईस्ट का मैप है और ये है यमन और ये है रेड सी का बाबल मंडप। इसको ईरान की प्रॉक्सी हूतियों ने बिल्कुल बंद कर रखा है आजकल वेस्टर्न शिप के लिए। अब सवाल ये है, क्या ये इंडिया के लिए भी बंद है? दोस्तों, ये रेड सी इस समय पूरा ब्लॉक है हर उस इंसान के लिए जो इजराइल को मदद करना चाहता है, चाहे वो आर्थिक हो या हथियारों से हो। फिर इस मैप के जरिए मैं आपको ये समझाना चाहता था, ये इजराइल जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है जो अभी बंद है। जबकि आप देख सकते हैं इस मैप में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इजराइल के दोस्त हैं, पर हूतियों की वजह से उनको ये रास्ता इस समय प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसीलिए इस समय इजराइल जाने वाली हर शिप को अटलांटिक ओशन से जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इजराइल को इस समय हर चीज़ बहुत महंगी पड़ रही है। यहाँ तक कि आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, 1 रुपये वाली चीज़ के 20 रुपये देने पड़ते हैं इजराइल को। और दूसरा डर हूतियों का ये भी बैठ गया है शिपिंग कंपनियों के दिल में कि यहाँ से अब शिपिंग कंपनियाँ अपना कोई भी जहाज़ ले जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हूती अब तक 50 से भी ज़्यादा शिप को निशाना बना चुके हैं। हालांकि ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, लेकिन अगर आप आंकड़ों की माने तो शायद शिपों की तादाद 103 से ज़्यादा है। अभी 3 दिन पहले ही हूतियों ने एक बार फिर से फिलिस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के सबसे बड़े शहर तिल अवीव पे मारी हैं। ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के तिल अवीव में इजरायली सेना के हेडक्वार्टर पे मारी गई थी। हालांकि इन दोनों मिसाइलों का गिरने का वीडियो तिल अवीव में सामने आया था, फिर भी इजराइल ने इस बात को नाकार दिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस समय इजराइल की हर न्यूज़ पे सैंक्शन लगे हुए हैं। इसलिए इजराइल नहीं चाहता कोई भी ऐसी न्यूज़ जो आर्थिक रूप से उसके देश को और विकलांग करे वो बाहर आए। एक जहाज था जोग्राफिया नाम का, जिसपे अभी थोड़े दिन पहले ही अंसारुल्लाह ने अटैक किया था, जिसमें वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। प्रिंसेस जेसिका नाम के जहाज से टकराया और उसके बाद डूब गया। इसके अलावा यमन के अंसारुल्लाह ने अब तक अमेरिकन ड्रोन MQ-9 जो $30 मिलियन का एक आता है, वो 11 मार गिराए हैं। ईरान और इजराइल के बीच में जल्दी एक बड़ी जंग हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि इजराइल अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ईरान को मानता है। और ये बात तो तय है, बहुत जल्दी वो जंग शुरू होने वाली है। उस पर बहुत सारे अपडेट हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हिजबुल्लाह के बारे में। 7 अक्टूबर 2023 से सितंबर 20, 2024 तक हिजबुल्लाह और इजराइल ने एक दूसरे पर 10,200 से ज़्यादा अटैक किए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री स्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक अब तक 28 मरकावा टैंक को ब्लास्ट किया है। एक टैंक की कीमत $3.5 मिलियन है, लगभग 30 करोड़ के आसपास। देखिए, जो डाटा मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो इसी साल का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। अक्टूबर से शुरू हुआ है, 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक का। आपकी स्क्रीन पे जो इस समय डाटा है ना, वो खाली 23 दिन का है बस, जिसमें इजराइल के हिसाब से उसके 70 सैनिक मार दिए गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा हिजबुल्लाह के हिसाब से तो कई ज़्यादा है। इस समय हिजबुल्लाह ने अपनी रेंज बहुत बढ़ा दी है। अभी वो हाइफा और तिल अवीव जैसे शहरों को निशाना बना रहा है। इजराइल के अंदर 2 बड़े पोर्ट हैं जिनको इस समय हिजबुल्लाह लगातार निशाना बना रहा है, इसलिए वो पोर्ट बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। और एक ऐसा पोर्ट है जिसमें अडानी का पैसा लगा है, वो है हाइफा पोर्ट। देखिए, हमास और हिजबुल्लाह ने जो छोटे रॉकेटों से अटैक किए थे इजराइल पर, उन $300 की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को
मिलियंस ऑफ डॉलर की मिसाइल्स खर्च करना पड़ती है। कुछ मिसाइलें तो ऐसी भी हैं जिनकी लागत बिलियंस में है। थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज़ दी थी जिसमें एक एरो डिफेंस सिस्टम को ईरानी मिसाइल ने अटैक किया था। उस मिसाइल के इक्विपमेंट में 12 मिसाइलें लगी हुई थी। उस एक मिसाइल की कीमत 1 बिलियन US$ है। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी GDP भी इतनी नहीं है। ये जो आपकी स्क्रीन पे इस समय न्यूज़ चल रही है, ये उन्हीं मिसाइल सिस्टम के बारे में है। अब इजराइल के पास ये मिसाइल्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं और इसकी भरपाई अमेरिका कर रहा है। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उधर गाजा में चल रहे संघर्ष में हमास भी IDF को टक्कर दिए पड़ा है। अब तक इजराइल को हिजबुल्लाह से बड़ा नुकसान हमास ने दिया है, जबकि हमास एक बहुत छोटा सा संगठन है जो 35 किलोमीटर के दायरे में सिमटा हुआ है। आप एक छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं कि हमास जैसा छोटा संगठन जो इजराइल के अंदर मौजूद है, एक साल से नेतन्याहू हमास को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और अपने कैदियों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। और इन दोनों ही कामों में अब तक नेतन्याहू बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि IDF ने गजा में अब तक अपने 700 से ज़्यादा सैनिकों को खो दिया है, जबकि गजा के अंदर इजराइल की जेनोसाइड की वजह से मानवीय संकट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसके बावजूद भी हमास ने अब तक अपने हथियार नहीं डाले हैं और रोज़ वो इजराइल के मरकावा टैंकों को निशाना बना रहा है। यही वजह है कि इजरायली सैनिकों का मनोबल अब टूट सा गया है। 130 सैनिकों ने नेतन्याहू को एक खत भेजा है जिसमें लिखा है, हम गाजा और लेबनान में अब नहीं लड़ सकते क्योंकि हम बुरी तरीके से थक गए हैं। हमें अब एक लंबा आराम चाहिए। नेतन्याहू ने हमसे वादा किया था इस जंग को सिर्फ 1 महीने में वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है। हमने अपने हज़ारों भाइयों को खो दिया है। अब हम और ज़्यादा जंग नहीं चाहते। हम अपने और ज़्यादा भाइयों को खोना नहीं चाहते। इस खबर के बाद इजराइल में प्रोटेस्ट बहुत लंबे स्तर पे शुरू हो गए हैं। लोगों ने नेतन्याहू के घर को घेर लिया है। नेतन्याहू इजरायली जनता से बचने के लिए ये चाहते हैं कि इस जंग को ईरान वर्सेस अमेरिका कर दिया जाए।